बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये रख लें कि PMLN की जो हुकूमत बनने जा रही है इसका मुस्तकबिल कोई रोशन नहीं है। देखें, जब पहले PDM ने हुकूमत बनाई थी तो इमरान ख़ान साहब को इक़्तिदार से निकाल कर हुकूमत बनाई थी। उस वक्त 13 जमातों ने इस इत्तेहाद को ज्वाइन किया था और वो 13 जमातें वो थीं जो सारी इमरान खान के मुखालिफ थीं। कुछ जमातें उनमें से इमरान खान के इत्तेहादी भी थे, वो भी छोड़कर चले गए, जिनमें काफ लीग और MQM सर फहरिस्त थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी उसका हिस्सा थी। तो इन पार्टियों ने इमरान खान साहब को छोड़ा और फिर MQM, फजलुर रहमान साहब की पार्टी, पीपल्स पार्टी, PMLN और बाकी सारी जमातों को मिलाकर ANP का भी एक मेंबर था, इन्होंने एक हुकूमत बना ली। PTM के 2 मेंबर भी थे, MNAs, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर। इन्होंने भी वोट डाला इमरान खान साहब के अगेंस्ट और हुकूमत बना दी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। फिर शहबाज शरीफ ने जो कारकर्दगी दिखाई, उस वक्त PDM की सारी जमातों को इस बात का शक था या इस बात का उनको तवक्को थी कि शहबाज शरीफ वाकई में डिलीवर करने की कैपेसिटी रखते हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, उस दौर में एक इश्तिहार बनाया था और उसमें बड़ा ग्रेंजर किस्म का म्यूज़िक डाला था और शहबाज शरीफ को दिखा रहे थे, कभी कलम से लिख रहा है, कभी कलम मुंह के अंदर डाला हुआ है, कभी दीवार की तरफ, फ़ोटो की तरफ देख रहे हैं, कभी ज़मीन पे चल रहे हैं। तो अजीबोगरीब बना के दिखाया कि जैसे जेम्स बॉन्ड है, उनकी हुकूमत बनने जा रही है। और पता नहीं शहबाज शरीफ बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत तजर्बाकार हैं और मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। फिर लोगों ने देखा कि शहबाज शरीफ ने जिस रफ्तार के साथ इस मुल्क को तबाह किया, यानी मुल्क का पूरा सियासी कल्चर तबाह कर दिया, जो अपोजिशन थी उसको दीवार के साथ लगा दिया, ख़वातीन को मारा, उनके ऊपर टॉर्चर किया, बदतरीन आंसू गैस की शेलिंग हुई, गिरफ्तारियाँ, रिकॉर्ड गिरफ्तारियाँ शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुई। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी भी किसी सियासी जमात की इस तरह गिरफ्तारियाँ नहीं हुई जैसे शहबाज शरीफ के दौर में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और उन गिरफ्तारियों के बाद जो ब्रूटल वाक़यात हैं, यानी चादर और चार दीवारी की तकद्दुस को शहबाज शरीफ साहब ने पामाल किया, लोगों को मारा, ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो सियासी इंतकाम के ज़ुमरे में आ जाती हैं। सैकड़ों मुकदमात कायम कर दिए शहबाज शरीफ ने ही मेरे ऊपर, और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ही मेरे ऊपर, अरशद शरीफ के ऊपर, साबिर शाकिर के ऊपर और दीगर सहाफ़ियों के ऊपर, समी इब्राहिम साहब के ऊपर और दीगर हमारे सदीक जान के ऊपर और दीगर सहाफ़ियों के ऊपर, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, माज़रत चाहता हूँ। सहाफ़ियों पे बदतरीन मुकदमात दर्ज किए गए और बदतरीन हालात का सहाफ़ियों ने सामना किया। सहाफ़ियों को उठाकर गायब किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनकी हालत को ख़राब किया गया। ये सारा कुछ शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। तो आज़ादी इज़हार राय नहीं थी, सियासी बदला इंतकाम अपने उरूज पर था। और फिर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम से बदला भी लिया। बदला ऐसे लिया कि शहबाज शरीफ ने इकॉनमी को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया। वो महंगाई बढ़ाता चला गया और बहाना ये था कि इमरान खान के दौर में कुछ फ़ैसले ऐसे हुए थे कि मुझे आज महंगाई बढ़ानी पड़ रही है। फिर शहबाज शरीफ के अपने जो 2 बड़े अहम इकोनॉमिस्ट थे, जिनमें एक उनका वज़ीर ख़ज़ाना भी रहा, मिफ्ता इस्माइल, उसने पोल खोल दिया और उसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर ने पोल खोल दिया। उन्होंने बताया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में किसी किस्म की इकॉनमी बर्बाद नहीं हो रही थी, ये झूठ बोल रहे हैं। उस दौर में तमाम माशी इंडिकेटर्स ठीक चल रहे थे। मिसाल के तौर पर जितनी भी उस दौर की रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, चाहे वो IMF की रिपोर्टें हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो आलमी मईशत के जो इदारे हैं जो इसको समझते हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, या इसके अलावा जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट की थी पाकिस्तान की, वो तमाम ये बता रही हैं, आदादो शुमार ये बता रहे हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इकॉनमी बेहतरी की जानिब गामज़न थी। फिर शहबाज शरीफ ने वो तबाही फेरी कि पूरी की पूरी इकॉनमी को लपेट कर रख दिया। ये वही पाकिस्तान था जहाँ पे फैसलाबाद में और कराची में लेबर नहीं मिल रही थी, इतना काम शुरू हो गया था। फिर ये वही पाकिस्तान था जहाँ पाकिस्तान को छोड़ के नौजवान बाहर जाने पर मजबूर हुए 1.5 साल के अंदर कि पाकिस्तान में उन्हें काम नहीं मिल रहा था। तो शहबाज स्पीड जो कहा जाता था, इतनी स्पीड से किसी ने आज तक तबाही नहीं फेरी जो शहबाज शरीफ ने फेरी है। PDM के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब के इत्तेहादी थे वो उस वक्त तो मजबूरन मौजूद रहे, फंस गए थे सारे के सारे। और उनके मौजूद रहने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो इमरान खान का खौफ था। फजलुर रहमान इमरान खान साहब से डरता था। उन्हें लगता था कि अगर इमरान खान को मौका मिलेगा तो वो परेशानी पैदा करेंगे, लिहाजा शहबाज शरीफ के साथ खड़े होना बेहतर है। इसी तरह जरदारी साहब ने भी यही किया, इमरान खान के खौफ से साथ खड़े रहे।
बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज 13 की 13 इसलिए साथ खड़ी रही कि सब पार्टियों को ये लगता था कि इमरान खान एक ज़्यादा बड़ी मुसीबत हमारे लिए बन जाएंगे अगर हमने अपने इत्तेहाद को ख़राब किया तो ये सारे अपनी अपनी वजारतें लेकर बैठे रहे। इनको आइडिया नहीं था कि इनके साथ आगे क्या होने जा रहा है। निगरान हुकूमत आई, वो लंबा अरसा चली, तो इन्हें आइडिया हुआ जब ये पब्लिक में गए ना हुकूमत ख़त्म होने के बाद, तो पता चला कि पब्लिक से तो हमारा नाता ही टूट गया है, लोग तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। तो फिर ये इलेक्शनों से भागना शुरू हुए। फजल रहमान बार बार कहते थे कभी जी सर्दी बहुत है, कभी जी गर्मी बहुत है, कभी जनाब बर्फ़बारी हो गई है, कभी कहते थे दहशतगर्दी हो गई है, कभी कहते थे मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा। तो मैं तो नहीं इलेक्शन लड़ता, इलेक्शन को जो है डिले किया जाए, रोका जाए। PMLN भी इलेक्शन से भाग रही है, सारी सियासी जमातें इलेक्शन से भाग रही थी। तहरीक इंसाफ कह रही थी नहीं नहीं इलेक्शन की तरफ चलो, तो अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ आना पड़ा। अब जब इलेक्शन हुआ तो पब्लिक ने वही किया जिसका इनको ख़तरा था, पब्लिक ने वोट सारा का सारा इमरान खान साहब को डाल दिया। अब मैंडेट के ऊपर डकैती मारी गई है बहुत बड़ी। एक मिसाल मैं आपको भी और सुना देता हूँ, ये ज़रा मिसाल आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ाना आपको एक दो मिसालें बताएंगे तो आपको पता चलेगी। लाहौर से ज़हीर अब्बास खोखर साहब भी अपना इलेक्शन जीत गए थे, और क्योंकि मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं तो उनको किस तरह सीटें जितवाई गई हैं। शबीर गुज्जर जिसने अपनी सीट जीती 27,000 की लीड से, बहुत बड़ी लीड से अपनी सीट जीती इन्होंने। जो फार्म 45 हैं वो सारे के सारे मैंने आज देखे हैं। फार्म 45 के मुताबिक जो इनको वोट पड़े हैं वो 54,108 हैं, और जो इनका मुखालिफ है उसको वोट लगभग 27,000 के करीब पड़े हैं, यानी उसके वोट आधे हैं इनके मुकाबले में, जो दूसरे नंबर पे आ रहा था, और उसको जिता दिया, इनको हरा दिया फॉर्म 47 के अंदर। ये धांधली की गई है शबीर गुज्जर के साथ। टोटल वोट जो कास्ट हुआ हल्के में वो 99,000 कुछ है, और उसमें से 54,000 एक बंदे ने ले लिया, यानी सारी जमातें मिलकर इतने वोट नहीं ले सकी जितने वोट अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने लिए, बल्कि उससे भी कोई 5,000 वोट ज़्यादा लिए। इसके बावजूद उसको हरा दिया गया। अब ये भी मुकदमा चल रहा है। तो इस तरह और बहुत सारे हैं कि मरीम नवाज़ को बनाना है जनाब, बनाना है उसको वज़ीर आला पंजाब बनाना है, तो ज़िद पूरी कर लें, बना लें, आप कर लें, बना लें। आपको ऑडियोज़ और वीडियोज़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इस हुकूमत में। तमाम ब्यूरोक्रेट्स की ऑडियोज़ और वीडियोज़ बन जाएंगी। वो ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार रहें, तमाम सियासतदान भी इस बात के लिए तैयार रहें। यहाँ पंजाब में रहने वाले सहाफ़ी और जितने लोग जो है वो काबिल ज़िक्र हैं, वो सारे तैयार रहें कि उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ बन सकती हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ ने हमेशा ये क्लेम किया है कि मेरे पास बड़ी ऑडियोज़ और वीडियोज़ होती हैं, और वो ये कहती भी रही हैं और धमकाती भी रही हैं इसके बारे में कह कर। तो अब आ जाएँ उस बात की तरफ जिसकी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि इन सब ने जब ये देखा कि दोबारा हुकूमत आ रही है और बड़ी कमज़ोर हुकूमत आ रही है, और बहुत बड़ा धांधला करके इस वक्त नवाज शरीफ को किसी तरह उस पोजीशन में लाया जा रहा है कि ये हुकूमत बना ले किसी तरह, लेकिन सबको वोट डालना पड़ेगा। आज अगर नवाज शरीफ को अकेला छोड़ा जाए ना कि हुकूमत बनाओ, तो कभी नहीं बना सकते। बहुत बड़ी धांधली करके भी, दर्जनों सीटें देने के बाद भी नवाज शरीफ साहब की पार्टी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। आज भी दूसरे नंबर की पार्टी है, वरना ये तीसरे चौथे नंबर पे इन्होंने होना था। जो इनकी दुर्गत बनी है, 17-18 सीटों से ऊपर ये नहीं जा रहे थे, मैक्सिमम 2 दर्जन हो जाती, या बहुत अच्छा भी कर देते तो 30 से ऊपर तो ये जा ही नहीं सकते थे। ये इनके हालात थे इस इलेक्शन के अंदर, लेकिन उनको पहुंचा दिया 75 सीटों तक। अब वो सीटें तो उनको मिल गई है, लेकिन वोट उनको चाहिए बाकी सबका अपना वज़ीर आज़म बनाने के लिए। तो नवाज शरीफ साहब को तो बिग नो कह दिया गया, जनाब आप तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मेरी बेटी को बना दें फिर पंजाब का वज़ीर आला, तो वो उनकी ख्वाहिश पूरी की जा रही है। लेकिन उनकी बेटी के ऊपर भी एक तलवार लटकाई गई है महर शराफत अली की सूरत में। जिस वक्त उनकी बेटी ने ज़रा सी हैंकी बैंकी की, तो उस वक्त महर शराफत अली की तलवार इनके सर पे गिरेगी और उसको इंसाफ मिल जाएगा, वो सीट लेके असेंबली में आ जाएगा, तो मरीम नवाज़ साहबा बाहर हो जाएंगी, फिर नया वज़ीर आला पंजाब बनाना पड़ेगा। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि शहबाज शरीफ का तजर्बा जब दोबारा करने का फ़ैसला किया गया इस निज़ाम की जानिब से, तो जिन लोगों ने पहले शहबाज शरीफ का साथ दिया था उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भाईजान अगर इस साइंसदान को आपने बनाना है ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो हमारे हाथ खड़े हैं। इस आदमी ने पहले बहुत बेइज्जती कराई, हम पब्लिक के अंदर गए, बड़ी मुश्किलों से जान बचा के, बड़ी मुश्किलों से पब्लिक की मिन्नत तरला करके और धांधली करके हमने ये सीटें ली हैं। अगली दफ़ा तो लोगों ने हमें धांधली भी नहीं करने देनी, जो शहबाज शरीफ साहब ने दुर्गत बना दी थी सबकी। यानी पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क करवा दिया शहबाज शरीफ ने, अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करवा दिया, फजल रहमान की पार्टी का बेड़ा गर्क करवा दिया, ANP को फारिग करवा दिया, MQM को, सारी जमातों को करवा दिया। MQM की कमेटी इस तरह निकल गई कि पीपल्स पार्टी को एक लिमिट से आगे नहीं जाने देना था, ये तय हो चुका था। तो वो जो सीटें थी कराची वाली, वो किसी को तो देनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर।
तो उसके लिए MQM के सारे दलों को इकट्ठा करके उनको वो सीटें दे दी गई। हालांकि ज़्यादा सीटें वहाँ से, बल्कि ज़्यादा क्या मैक्सिमम सीटें वहाँ से जो जीती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। लेकिन MQM की झोली में सीटें डाल दी गई 1.5 दर्जन के करीब, उससे कम है थोड़ी। तो वो सीटें जो MQM को मिली हैं उसकी बुनियाद के ऊपर अब वो वजारतें मांग रहे हैं। और MQM को इस बात का आइडिया है कि वो तो जीते ही नहीं, ना उनकी कोई पॉलिटिक्स है, तो चलो जो दाव लगता है वो ले लेते हैं। MQM को तो 5 दिन के लिए वजारत मिले तो 5 दिन के लिए भी ले लेते होते हैं। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि सियासी उसूल क्या होता है। उनका सियासी उसूल है इक़्तिदार के अंदर रहो और इंजॉय करो। और कराची के लोगों की जो हालत है वो आपके सामने है। तो अब MQM ने क्या किया, उन्होंने तो वजारतें मांग ली हैं, उनको 3 से 5 वजारतें दी जाएंगी जो फार्मूला तय हो रहा है उसके मुताबिक। और दूसरी जानिब वही सारे हीरे जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द हैं उनको वजारतें दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमने वजारतों का हिस्सा नहीं बनना, हमने वजारतें नहीं लेनी। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं इंतखाबी नताइज मुस्तरद करता हूँ, ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे ना वज़ीर आज़म को वोट देंगे। अब फजलुर रहमान शहबाज शरीफ को वोट नहीं देगा, ये बात आपको समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है कि फजलुर रहमान को आइडिया हो गया है कि इस आदमी का साथ दे के इसके गुनाह अपने गले डलवाने वाली बात है। ज़रा इसको आप फिर समझिए। फजलुर रहमान साहब की सियासत पूरी तरह तबाह हो गई खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि उन्होंने सियासत करनी होती है। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग शरीफ ख़ानदान से नफ़रत करते हैं और शरीफ ख़ानदान उन लोगों से नफ़रत करता है। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ जलसा करते हुए पश्तूनों की तौहीन की थी। तो ये जो वजह है इसकी फजलुर रहमान साहब भी समझ रहे हैं कि उनको शदीद नुकसान हुआ शरीफ ख़ानदान के साथ हाथ मिलाने का। तो उन्हें आइडिया हो गया है कि अगर दोबारा फजलुर रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा में जड़ें पकड़नी है या अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो कुछ भी करके शरीफ ख़ानदान से दूर रहना होगा। लिहाजा उन्होंने अभी तक का फ़ैसला, तो उनका ये पता कोई नहीं होता, ये पैंतरा बदल जाते हैं। अभी तक का फ़ैसला तो ये है कि ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे ना ही वज़ीर आज़म को वोट देंगे, ताकि ये इलेक्शन में तो बेड़ा गर्क करवा लिया, ज़िल्लत उठा ली, अगले इलेक्शन में तो कम से कम फजलुर रहमान साहब कहीं पे स्टैंड कर जाएं या कुछ ना कुछ उन्हें मिल जाए। तो ये फजलुर रहमान साहब की स्ट्रेटजी है कि वो भी शहबाज शरीफ से जान छुड़ा रहे हैं। उन्हें पता है कि ये कितना बड़ा साइंसदान है और ये कोई नया तजर्बा करके कोई नया चंद चढ़ा देगा इस मुल्क के अंदर, ये उनको लगता है। अब आ जाएं आप इस बात की तरफ कि पीपल्स पार्टी वजारतें क्यों नहीं ले रही। देखिए, पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे तो ले रही है, वजारतें नहीं ले रही। उनको इस बात का आइडिया हो गया कि शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि तबाही और बर्बादी का हिस्सा बनना। वो ये जानते हैं कि IMF के पास जाना पड़ेगा थोड़े दिन के बाद। वो ये जानते हैं कि गर्मियों के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग होने वाली है। वो ये जानते हैं कि महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है और चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी शहबाज शरीफ से। तो इसलिए वो इस गुनाह बेलज्जत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पीपल्स पार्टी भी अपनी इज्जत बचा रही है कि आइंदा हमने भी इलेक्शन लड़ना है, हमने पंजाब में भी जाना होता है, हमने सिंध में भी इलेक्शन लड़ना है, KP में भी इलेक्शन लड़ना है, बलूचिस्तान में भी इलेक्शन लड़ना है। अगर ये सारा मलबा अपने ऊपर डलवा लेंगे तो हम आइंदा इलेक्शन में कैसे जाएंगे। अब देखें, अगर 5 साल की हुकूमत हो ना तो कोई भी सियासी जमात ओहदे नहीं छोड़ती। ये मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ। अगर फजलुर रहमान को यकीन होना कि ये हुकूमत 5 साल चलेगी शहबाज शरीफ की, तो वो फौरी तौर पे वोट भी डालें और ओहदे भी लें। अगर ये यकीन होना पीपल्स पार्टी को ये हुकूमत शहबाज शरीफ की 5 साल चलेगी तो वो ओहदे भी लेंगे और वोट भी डालेंगे। और मैं आपको आज कह रहा हूँ कि अगर किसी मोड़ पे इनको इस बात का यकीन आ गया ना आने वाले दिनों में कि शहबाज शरीफ 5 साल पूरे कर सकता है, जो लगता तो नहीं है, तो ये फिर ओहदे भी ले लेंगे, वजारतें भी ले लेंगे और प्रॉपर सिस्टम का हिस्सा भी बन जाएंगे। आज फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी समेत तमाम सियासतदानों को पता है कि ये हुकूमत टिकने वाली और रहने वाली नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब इसलिए फंस गए हैं कि वो वजारत आला पंजाब और ये ओहदा इसलिए लेना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ना लिया तो मुल्क में एक ऐसा क्यास हो जाएगा कि या तो दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा या फिर तंग आकर पाकिस्तान की जो ताकतवर हलके हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ का दरवाज़ा खोल देंगे और वो अपनी सीटें PMLN से वापस लेने के बाद इक़्तिदार में आ जाएंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई तो शहबाज शरीफ वो आदमी है जिसके ख़ानदान को सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। ये बात आप याद रखिएगा। तो इस वजह से शरीफ ख़ानदान मजबूर है कि वो इक़्तिदार को ले और बाकी सारी जमातें मजबूर हैं कि इनको इक़्तिदार दें, लेकिन वो सारे साथ ही साथ इक़्तिदार का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं जी हमारी तरफ से जो दिल करता है करो, जैसे दिल करता है चलाओ। क्योंकि जो लोग वोट डाल रहे हैं ना वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ को, उनको भी पता है कि इससे काम नहीं होना। वोट इसको दे दो तरस खा के, लेकिन इसके साथ ना बैठना वरना गंदे हो जाएंगे पब्लिक में, क्योंकि इलेक्शन भी बहुत जल्दी आ रहा है।
ये मेरी असेसमेंट है अब तक की सूरत हाल की। और बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि एक हॉर्स ट्रेडिंग का पूरा एक माहौल गर्म कर दिया गया है पंजाब में मरीम नवाज़ के लिए। उस पर बात करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।